अगर धान खेत में ऐसा खरपतवार हो जाए यानी कि जंगल वंगल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखो कैसे कितना सारा यहाँ पे मतलब घास वास हो गया है, जंगल वंगल हो गया हमारे खेत में, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें होते हैं दो सिनेरियो। तो पहला सिनेरियो तो ये है कि हमारे यहाँ पे एक या फिर कहीं सब जगह में अभी एक दवाई आती है, जब पानी रहता है खेत में तो उसे हर कॉर्नर्स में डाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो ये जंगल नहीं होता है। बट जब हमने धान लगाई थी तब पानी नहीं था, यानी कि बारिश बंद हो चुकी थी, तो उस चक्कर में जो है हमारा खेत में मैं वो दवाई नहीं डाल पा रहा और जंगल ही जंगल और यानी कि कितना खरपतवार हो गया है। तो अभी हमें दूसरा सिनेरियो अपनाना पड़ेगा। तो सिनेरियो 2 ये है कि भाई अभी वो जो दवाई है वो 72 आवर्स के अंदर डालनी पड़ती है धान लगाने के बाद। तो अब हम वो तो नहीं डाल सकते क्योंकि 25 से 26 दिन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं धान गाड़ के। तो इसीलिए अभी हमें एकमात्र उपाय जो बचा हुआ है वो है स्प्रे करने का। तो स्प्रे करने के लिए हमें जहाँ पे यूरिया खाद या फिर कुछ भी मिलता है ऐसी टाइप की दुकानों में गया था मैं, तो उन्होंने मुझे एक पाउडर और ये वाली दवाई दी थी, ये देखो टैगविन। तो इस दवाई को दिया था, तो और पाउडर को मैंने इसमें ऑलरेडी घोल लिया। पाउडर को घोलने के बाद जो अपना ये है पानी में सॉल्यूशन बन चुका है और मैंने इसको रेडी किया है इसके ज़रिए से, यानी ऐसे मैंने 8 डब्बे डाल लिए पानी में। तो मेरे को अब आसानी होगी 8 टैंक बनाने में। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये जो दवाई है इसे अपन इसमें मिक्स कर देंगे डायरेक्ट, तो अपना एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा 8 टैंकी का, जिससे हमें माप लेने में जो है वो दिक्कत नहीं होगी। हम जो है जल्दी जल्दी हर एक टैंकी में इस डब्बे की मदद से जो है दवाई डाल के टैंक पे टैंक रेडी करके जल्दी से जल्दी स्प्रे कर पाएंगे। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो टैगविन दवाई हमें दी गई है ये 100 ml की है। ये देखो 100 ml लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसे ऐसे ऐसे हिलाएंगे एंड अपन इस सॉल्यूशन में इसे डाल देंगे, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को जो है ये दवाई को अपन ने इसमें डाल दिया। अभी ये सॉल्यूशन में पूरा रेडी हो चुका है। अब अपन इसको क्या करेंगे कि टैंकी में डालेंगे और चलते हैं खेत में फटाफट जो है स्प्रे करना शुरू करते हैं। पहला टैंक होता है जो, और आखिरी टैंक जो होता है भाई उसका मज़ा ही कुछ हो रहता है। तो ये है भाई अपना जो पहला टैंकी जिसको मैं लेके जा रहा हूँ अभी खेत में स्प्रे करने के लिए। और धूप देखो कितनी तेज है आज, और वेदर देखो कितना मस्त है आज। 4 नंबर पंप लेके जा रहा हूँ भाई, और भाई फट गई है भाई गर्मी में, भीग भूग गया हूँ पूरा। इतनी गर्मी हो रही है, हवा चल रही है बट फिर भी यार गर्मी बहुत तेज़ है। और पानी भी जो खेत में जमा हुआ है भाई गर्म हो चुका है, गर्म लगता है जब पैर में। जहाँ पे पतला पानी रहता है वहाँ पे एकदम पैर जलने लग जाते हैं, इतना गर्म हो रहा है पानी। तो ये है भाई गर्मियों के दिनों का मज़ा। बाकी भाई फट गई है भाई, 14 नंबर पंप है अभी और 4 पंप बाकी है। तो फाइनली ये है लास्ट पंप। और जैसे कि मैंने कहा था पहला और लास्ट पंप का जो फील है वो अलग ही होता है। पहले पंप में एनर्जी फुल रहती है बट माइंड में ये भी रहता है कि अभी और 7 पंप मारने हैं। बट लास्ट पंप में एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बट ये रहता है मन में कि चलो यार ये लास्ट पंप और काम ख़त्म। फाइनली भाई ख़त्म हो चुका है स्प्रे करना। ये रहा अपना पंप, इसको धोएंगे और अंदर रख देंगे। और यहाँ अपन ने 3 बीघा में पूरा स्प्रे कर दिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और दोपहर की गर्मी तो कैसी होती है पता ही है, इसीलिए जो है बहुत समय लग गया, लगभग 3 घंटे। 12:30 के आसपास चालू किया था और 3:30 बज चुके हैं। और गीली मिट्टी में चलने में जो थोड़ा समय लगता है क्योंकि पैर जो हमारे हैं वो कादों में दबते हैं, अंदर घुसते हैं बार बार, इसीलिए चलने में भी समय लगता है और थकावट ज़्यादा होती है इस वाले काम में, क्योंकि कादा है ना, कादा में चलने में दिक्कत होती है। तो भाई यही कुछ है, और शरीर में दवाई लग चुकी है तो फटाफट जो है नहाना पड़ेगा। और बाकी खरपतवार जब मरेगा मैं उसका अपडेट विद इन 3 to 4 डेज़ दे दूँगा कि कैसा काम कर रही है ये दवाई या नहीं कर रही है, क्योंकि खेत में पानी भी है। और मैंने दुकानदार को पूछा था कि काम करेगी पानी वानी में कि क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि भाई पानी हो चाहे जो हो काम कर जाएगी। मैंने कहा ठीक है चलो, इसलिए मैं ले आया था। बाकी 8 बम कर दिए, हालत ख़राब हो चुकी है, पसीना में लथपथ।
अब फटाक से नहा लेते हैं कि ये जो दवाई है वो हमारे लिए यानी कि मेरे लिए हानिकारक ना हो। तो जो भी भाई स्प्रे कर रहा हो धान के अंदर, वो फटाक से नहा लो स्प्रे करने के बाद, ताकि कोई रिएक्शन ना करे, है ना। तो हम भी अभी जाएंगे, फटाक से नहा लेंगे, बाकी अपना काम आज का ख़त्म हो चुका है। और ऐसे ऐसे जंगल वंगल या फिर घास वास खेत में हो जाती है तो हमें जो है 25-26 दिन के बाद स्प्रे ही करनी पड़ती है। नहीं तो और एक ऑप्शन होता है कि वो 2-3 दिन पहले जो मतलब 3 दिन के अंदर एक दवाई होती है, डाल देने से जो है बाद में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर सिर्फ यूरिया डालो और काम ख़त्म हो जाता है। ये मेरे खेत में तो पानी नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सूखा चल रहा था, बारिश भी नहीं हो रही थी। बट आजकल लगातार बारिश हो रही है, बट अब लेट हो चुका है। इट्स ऑलरेडी 25 to 30 डेज़ हो चुके हैं हमारे धान लगा के, तो अभी वो चीज़ इस पे काम नहीं करेगी, इसलिए स्प्रे करना पड़ेगा। तो यही है भाई कि 25 दिन हो जाए तो स्प्रे करना ही पड़ता है, नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर वो वाली दवाई डाल लो, 72 आवर्स के अंदर 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 काम बन जाएगा। तो अभी 3 से 4 दिन के बाद अपन यूरिया भी डालेंगे। बाकी आज की वीडियो में ये था कि हमने जो है खरपतवार की स्प्रे मारी, और कैसे मारी और कौन सी दवाई मारी, ठीक है। बाकी यार स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो। मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।